हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी क्या हूँ पता नहीं, 3-4 दिन से मेरी थ्रोट में ना अंदर दर्द उठ रहा है। कोई भी चीज़ मैं खा रही हूँ तो मुझे मतलब हल्का पेन सा फील हो रहा है। दवाई मैं नहीं खा रही, मैंने कहा चलो क्या पता ऐसी सही हो जाए, लेकिन पता नहीं कि सुस्ती सी आ रही है, वीकनेस सी फील हो रही है। एक तो नींद पूरी नहीं हो पा रही। मम्मी रात को जगती हैं तो मैं भी जगती हूँ, मम्मी दिन में सो जाती है लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। तो आज मुझे बहुत ही थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है। ये देखिए मेरा बेटा आ गया मम्मी करते हुए। जब भी मैं बात करती हूँ वो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं ऊपर ड्राइंग रूम में आ गई तो दोनों बच्चे यहीं आ गए। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। हिमाद्री भी आ गई, पहले गर्व आया मुझे ढूंढते ढूंढते, अब हिमाद्री भी आ गई और हिमाद्री कह रही है मुझे 5 लिटिल मंकी में डांस करना है। आजकल बहुत शैतान हो गई हैं। आज उसकी ऑनलाइन क्लास थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उसकी मैडम अटेंड नहीं करेंगी, और मैडम ने मैसेज करा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज उसकी म्यूज़िक वाली जो मैडम, डांस वाली मैडम थी मीका मैम, उन्होंने अटेंड करी और हिमाद्री से खूब सारी जो पोएम्स हैं और सॉन्ग्स में डांस करवाया। कुछ में तो उसने करा और कुछ में उसे पसंद नहीं आया, उसने कहा मैं नहीं करूँगी। तो फिर जैसे तैसे उसकी डांस की क्लास हुई। बार बार यही कह रही थी क्लास कब ख़त्म होगी, क्लास कब ख़त्म होगी। मैंने कहा अभी हो जाएगी। मैडम ने भी ये सुन लिया कि वो यही कहने में लगी हुई हैं। फिलहाल बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी बसंती नहीं आई है, उसका वेट हो रहा है। बहुत लेट आती है, वो इतनी जगह काम करती है, उसे यहाँ आने में बहुत लेट हो जाता है। बस मैंने कहा थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठूँ और मम्मी खाना खा के, मम्मी को नींद आ रही, दवाइयाँ मैं दे चुकी हूँ। अब 2 बजे के आसपास नेबुलाइज करना है मम्मी को। 3 नेबुलाइज मैं बार कर चुकी हूँ मम्मी को। और रात को ही मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सुबह तो तब भी सही रहती है मम्मी। बाई पैप लगाना नहीं चाहती हैं, वो लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाती है, कहती घुटन होती है। इससे मुझे हो सकता है होती होगी घुटन। कोई चीज़ मासूम आपके मुंह में लगा दिया जाए तो अजीब सी फीलिंग तो होगी ही। हमें भी शायद ऐसा करा जाएगा, हमें भी अजीब लगेगा। तो मैं 10 या 15 मिनट के लिए लगाती हूँ। अब सोच रही हूँ मन हुआ तो लगा लूँगी। अभी लाइट चली गई थी, वरना मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन लगा रखी थी ऑक्सीजन वाली, लेकिन लाइट गई, वो इन्वर्टर में चल नहीं पाती है। तो फिर मैंने सिलेंडर ही लगा दिया इस टाइम। मैंने कहा चलो सिलेंडर ही लगने देते हैं। और बस मुझे मार्केट जाना था किसी काम से, मन हुआ जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। सूट फिटिंग के लिए दिया था, वो एक तो मैं कल ले आई थी, एक पास की शॉप में दे रखा है, उसे लाना रह गया है। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे में पेटीएम करा था, उससे मैंने अपने लिए गिफ्ट खरीदा था। दिखाऊंगी मैं आपको कि उससे मैंने पिंक कलर का सूट लिया है, क्योंकि एक मैम ने, मेरी जो यूट्यूब में बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे पिंक कलर के लिए कहा था। तो मैंने उनके कहने पे मैंने कहा चलो मैं पिंक कलर का कुर्ती एंड स्कर्ट टाइप का सूट लेती हूँ। तो मैंने पिंक कलर का अपने लिए ख़रीदा। जब वो फिटिंग करके आ जाएगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक। माधुरी के कहने पे हमने मंगाई है स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉ, क्योंकि जो यूज़ एंड थ्रो वाली होती है वो फेंकनी पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो स्टील की हम स्ट्रॉ मंगाते हैं। इसके अलावा हमने और भी मंगा रखी हैं कार्टून करेक्टर वाली, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। तो हिमाद्री करने जा रही है अनबॉक्सिंग अपनी स्ट्रॉ की। फैंसी क्यू पता नहीं इस कंपनी की है, मे बी शायद ये फैंसी क्यू करके ही है। तो उसकी ये स्ट्रॉ है। तो चलिए ओपन कीजिए हिमाद्री पॉली बैग को। ये ओपन करने का ढंग देखिए हिमाद्री का, कैसे खींच खींच के कर रही है। ये हिमाद्री की अनबॉक्सिंग है। अब वो रैपर मुंह से फाड़ रही है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी कितना शौक है यूट्यूब में आने का, अपनी वीडियो बनाने का। ये है तरीका हिमाद्री का इसे फाड़ने का। ये देखते हैं इसके अंदर से क्या निकला। एक और बैग है या डायरेक्ट स्ट्रॉ रखी हैं। ओ, एक पॉली बैग निकला जिसमें है स्ट्रॉ। लाओ दिखाओ, मैंने 2 का सेट मंगाया है, 155 की ईच है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है, इसकी हमें क्लीन करने के देखिए 2 ब्रश मिले हैं और 2 बेंटेड वाली, क्या कहते हैं, बैंड वाली स्ट्रॉ है और 3 स्ट्रेट वाली है। ऐसी सेम हियर, क्योंकि जब हिमाद्री है तो गर्व भी कहेगा मेरे लिए क्यों नहीं मंगाई। अब हिमाद्री इसे हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये निकली स्ट्रॉ, काफ़ी मजबूत है, अच्छी है। इससे हम इसे वॉश कर सकते हैं इस ब्रश से। उसके साथ हमें 2 ब्रश मिले हैं, हाँ, 1 और 2। और ये देखिए ये हो गई स्ट्रॉ, बहुत अच्छी है। यूज़ एंड थ्रो करने वाली प्रॉब्लम से हम अब मुक्त हो गए।
हिमाद्री की कार्टून करेक्टर वाले स्ट्रॉ भी आ गए और हिमाद्री अनबॉक्सिंग कर रही है। काट देखो हिमाद्री हैंड ना कट जाए कहीं। रुक जाओ मैं कट करूंगी, रुको 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 रुको। ये देखिए हिमाद्री ने बॉक्स ओपन कर दिया और घर मुझसे लड़ रहा है कि मुझे अनबॉक्सिंग करने क्यों नहीं दी, मुझे मारने में लगा हुआ है। एक तो हमारी अनबॉक्सिंग वैसी बहुत सड़ी हुई होती है। ये देखिए स्ट्रॉ आ गए हैं प्लास्टिक के। अरे हिमाद्री ढंग से निकालो बेटा, वो तो खोल ही नहीं पा रही है। गजब हो गया गजब। ये आ गया पैक, पास में दिखाओ। ये देखिए इसमें क्या क्या बना है। इसमें ये बने हुए हैं यूनिकॉर्न। ये देखिए मेरा हाथ हिला रहा बदतमीज, अभी मैं इसको पहले थप्पड़ मारूंगा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये स्ट्रॉ। यूनिकॉर्न बने हैं रेड कलर, येलो कलर और फ्लोरोसेंट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। 4 बने मिले हैं हमें स्ट्रॉ। और इनके जो एक्चुअल प्राइस है मुझे एकदम याद नहीं है, शायद महंगे ही हैं। ये 300 समथिंग के हैं या 200 समथिंग के हैं। तो इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और ये भी आए हैं अमेजोन के थ्रू। तो मजे आ गए हिमाद्री, आज स्टील के भी स्ट्रॉ मिल गए और ये वाले भी स्ट्रॉ मिल गए। लगभग दिन के 2 बज गए हैं और बच्चों को लग गई भूख। बच्चों ने बनवाई है मैगी, मेरे पास नहीं थी, फिर वो अपनी दादी से लेकर के आई हिमाद्री। और दादी घर और हिमाद्री के लिए मैगी बनी और तीनों मैगी खा रहे हैं। वो दोनों तो नीचे खा रहे हैं और मैंने मम्मी जी को ऊपर भिजवा दी मैगी खाने के लिए। मेरा मन नहीं था, मेरा खाने का मन नहीं हो रहा, तबीयत गड़बड़ी हो रही है। मम्मी को मैंने 2 किन्नू छील के दे दिए हैं, मम्मी अपनी किन्नू खाने में लगी हुई हैं। और वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम थी हमारी कि जो मैंने क्या करती कभी स्पिन करने में जो उसका ऊपर कवर होता है वो नहीं लगाती, तो उससे मोजा साइड में गिर करके पाइप के अंदर फंस गया। आज मेरे ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने निकाला तो एक कहते हैं मोजा निकला उसमें से। अब वॉशिंग मशीन सही हो गई है, हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी और कल से कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। अब मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि उसका जो ऊपर का टॉप होता है उसको अच्छे से मतलब उससे कपड़े दबा दूँ, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। मैं सोच भी रही थी बहुत दिन से कि एक मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो वॉशिंग मशीन से सरकते हुए पाइप के अंदर फंस गया था। और ये देखिए मम्मी खा रही हैं किन्नू। आजकल बहुत मम्मी की सांस फूल रही है, ऑक्सीजन देने के बाद भी टॉयलेट जाना मुश्किल हो जा रहा है, इतनी सांस फूल जा रही है। मतलब इतना दवाइयाँ इतनी केयर करने के बाद भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मम्मी के लंग्स में और ज़्यादा ख़राब होते चले जाते हैं। पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से दवाई लाऊं, क्या करूं कि मम्मी को कुछ ऐसी दवाई मिल जाए जो मम्मी को सही कर दे, लेकिन नहीं मिल पा रही है। हर समय यही सोचते पड़े रहते हैं कि क्या करा जाए कि मम्मी ठीक हो जाए। बस मैं लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ, कल भी मैंने सबके व्लॉग्स नहीं देखे थे, आज देख रही हूँ। मन ही नहीं लग रहा है, ना व्लॉग लाइव जाने का भी मन नहीं कर रहा है। कल भी मैं नहीं गई, परसों रात भी नहीं गई, आज भी इच्छा नहीं हो रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। थोड़ी देर बाद चाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय बनाऊँगी तो हो सकता है थोड़ा सर दर्द सही हो जाए, हेडेक हो रहा है मेरे। और सोच रही हूँ आज जल्दी ही बना लूँगी चाय। मार्केट भी मैं नहीं गई, इच्छा ही नहीं होती जाने की। जब मूड सही नहीं होता है तो कहीं जाने का मन नहीं करता है। जो भी मिलती हूँ आपसे। लगभग 3:30 बज गए हैं। आज मैंने चाय जल्दी बना दी है क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मेरे हेडेक हो रहा था कि मेरे हस्बैंड भी नैनीताल जा रहे थे। मैंने कहा चलो बना देती हूँ चाय, कोई आए हुए थे तो मैंने इसलिए चाय बना दी। कह रहे थे 2 घंटे में आ जाऊँगा, कुछ काम था ज़रूरी नैनीताल के लिए। मैंने कहा मुझे भी ले जा लो, फिर लगा मैं तो जा ही नहीं सकती, मम्मी को कौन देखेगा इतनी देर। फिर मैंने कहा बच्चों को ले जा लो, तो कह रहे अगर जल्दी चला जाता तो ले भी जाता, लेकिन 2 घंटे के लिए क्या ले जाऊँ, फिर घूम तो पाएंगे नहीं, किसी ऑफिस का काम है। तो फिर से थोड़ी देर के लिए गए हैं और 5 बजे तक निकल भी आएंगे वहाँ से। बस मैं पी रही हूँ चाय। कपड़े मैंने फोल्ड करके सब जगह पे रख दिया और लगभग इतने कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। और कल जो मैं सूट पहनूंगी उसको भी प्रेस कर लूँगी। मैं डेली मतलब जो मुझे पहनना होता है दूसरे दिन वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, जो घर में पहनना होता है। और कभी ऐसा होता है कि बाहर जाने वाले कपड़े मैं सुबह से ही पहन लेती हूँ और कुछ 1-2 सूट होते हैं जो फैंसी, कभी कहीं जाना पड़ गया जाना, तो वो मैं प्रेस करके टांगे रखती हूँ हर समय। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। हम लोगों ने खाना खा लिया है, घर का काम निपट गया है, मैंने रसोई साफ़ कर दी है और बच्चे चले गए हैं नीचे और मैं बैठी हूँ बैठक में। मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग यहीं पर बैठे कर लूँ, वो बहुत हल्ला करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और आप सबका धन्यवाद। काफ़ी लोग आए आज मेरी लाइव में, बहुत अच्छा लगा, गप्पे मारने में बड़ा मज़ा आया। और आज तक मम्मी भी बैठी थी मेरी लाइव में तो और अच्छा लग रहा था कि मम्मी मेरे साथ हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।